नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं गणित और विज्ञान के शिक्षकों की भाषा कमज़ोर, 30% से कम अंक आने पर भी नहीं हुई नियुक्ति। ये एक अपडेट, एक खुलासा हुआ है जो कि आपको इस वीडियो में हम आपको देंगे। साथ में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी पर बीपीएससी का जवाब आया है, यानी कि आरटीआई के तहत ये खुलासा किया गया है। बाहरी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव का आरोप लगाया गया है। कक्षा 6ठी से 8वीं में 28 और कक्षा 9वीं 10वीं में राज्य में 53 शिक्षकों की हुई है नियुक्ति। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। ये खबर मुजफ्फरपुर से छप के आ रही है और दैनिक भास्कर में इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। नई शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाने पर जोर दिया गया है। बिहार में गणित और विज्ञान विषय में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हुई है जो बीपीएससी की परीक्षा में भाषा में फेल हो गए हैं। सूचना के अधिकार के तहत दिए गए जवाब में आयोग ने माना है कि 6ठी से 8वीं 28 और 9वीं 10वीं में 53 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है जिन्हें भाषा में 30% से कम अंक मिले हैं, यानी कि 6 to 8 में 8 और 9वीं 10वीं में 53 शिक्षक की नियुक्ति हुई है। प्राइमरी से +2 स्तर तक के शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग कर रहा है। अब तक 2 चरणों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है, तीसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है। परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट का इंतजार है। इस बीच दोनों चरण में हुई नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाना है, लेकिन ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है जो भाषा की परीक्षा में खुद को ही फेल हो जा रहे हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2 में कई स्तर पर गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। गलत डॉक्यूमेंट पर नियुक्ति का मामला कई जिलों में सामने आने के बाद संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई भी हुई है। अब आरक्षण रोस्टर व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की मांग भी हो रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बाहरी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नियमों में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। इससे बिहार के युवाओं को नुकसान उठाना पड़ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे कक्षा 6ठी से 8वीं में 28 और कक्षा 9वीं से 10वीं में राज्य में 53 शिक्षकों की ही नियुक्ति हुई है। एक अभ्यर्थी की ओर से आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना पर बीपीएससी की ओर से 27 अगस्त को दिए गए जवाब में इसे स्वीकार किया गया है। वर्ग 6 to 8 में गणित व विज्ञान विषय अंतर्गत भाषा अर्हता में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवारों की संख्या 28 है। वर्ग 9 से 10 में गणित विषय के अंतर्गत 19 और विज्ञान विषय के 34 सफल अभ्यर्थी उम्मीदवारों को भाषा अर्हता में 30% से कम मिले हैं। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों के नाम और रोल नंबर के नाम साथ सूची उपलब्ध कराई है, जो कि पहले माना गया था कि अगर मान लीजिए 30 नंबर है तो 30 नंबर में आपको भाषा में 9 नंबर लाना अनिवार्य है। तो उसमें 28 और 53 कैंडिडेट ऐसे हैं जो भाषा में पूरी तरह से फेल हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को 5 नंबर, किसी का 6 नंबर, किसी का 4 नंबर आया है और मेन सब्जेक्ट में उनका अच्छा नंबर आया है, तो उनके लिए क्या किया गया था, टीआरई 2 में नियम में ही बदलाव कर दिया गया था कि भाषा का अर्हता नहीं रखा जाएगा। आप पास भी हों या फेल हो, लेकिन नियम कहता है कि बीच में आप नियम नहीं बदल सकते हैं। तो इसी को लेकर लोग कोर्ट भी गए हुए हैं। अब देखिए कोर्ट में क्या होता है, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि कोर्ट में बहुत कुछ होता है जिसको छुपाया जाता है, बाद में कोर्ट में उजागर करके उसको ठीक किया जाता है। तो इसका भी अच्छा होगा, क्योंकि आरक्षण के मामला को लेकर जैसे वर्टिकल वाला मामला उठा हुआ है महिलाओं को, उसका भी अभी मामला कोर्ट में गया हुआ, उसका भी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने जाएगा जो बताएंगे। और भी हम अपडेट आपको देंगे। कुछ अपडेट भी मेरे पास आया है जो कि आपको हम देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए अदर स्टेट में लागू है। यहाँ के विधानसभा के मानसून सत्र में अंतिम दिन भी हंगामा। झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लेने देंगे नौकरी, ये माननीय सीएम का आदेश है। और यहाँ का सीएम ऐसे हैं कि अगर 100 सीट है तो 90 सीट बाहरी ले जाए, 10 सीट बिहार के लिए रहने दीजिए, यही काफ़ी है। तो खैर अब मुख्यमंत्री का क्या सोच है ये देखना होगा। पहले देख सकते हैं कि पहले 75% तक बाहरी को नौकरी मिलती थी, इसे 0 करेंगे, ये खुद माननीय मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है।
देख सकते हैं कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन भाषण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को हमने विधानसभा में पास कर राज्यसभा भेजा था, उसे उलझाकर रख दिया गया है, लेकिन हमारा प्रयास कम नहीं हुआ है। विश्वास रखें, हम इसे फिर से लाएंगे। उन्होंने कहा है खुद सुदेश महतो बड़ी चतुराई से पूछ रहे हैं कि कौन सी नीति पर सरकार अभी नौकरियां देने जा रही है। षड्यंत्र के तहत 60-40 का नारा देकर युवाओं को भड़काया जा रहा है। सीएम ने कहा है कि ST/SC व OBC को 50% और EWS के लिए 10% नौकरियां आरक्षित हैं। ऐसा नहीं होगा कि शेष 40% भी सभी बाहरी ही घुस जाएं। पूर्व की सरकार में तो 75% तक बाहरी घुसे थे, अभी भी 15 से 20% बाहरी घुस जाते हैं। हम इसे भी जल्द ही जीरो कर देंगे। यानी कि अदर स्टेट के लिए 15 से 20% का आरक्षण दिया गया था कि अदर स्टेट मतलब इस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि हम इसे जीरो कर देंगे। इससे पहले उन्होंने केंद्र और भाजपा पर प्रहार किया है। कहा है कि विपक्ष के क्या मुद्दे हैं यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये सभी रिपोर्ट होकर आते हैं, ये आदिवासी पिछड़ों के हितों का बात करते हैं, लेकिन सबसे अधिक उनसे ही घृणा करते हैं। उन्होंने मणिपुर ही नहीं देश के अन्य पहाड़ी इलाकों को भी अस्त व्यस्त कर दिया है। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि संसदीय कार्य मंत्री बोले कि जातीय जनगणना पर विचार करेगी सरकार। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में कहा कि राज्य में जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिहार में भी हो रही है, वहाँ कोर्ट ने भी इसे सही माना है, इसलिए झारखंड में भी जातीय जनगणना कराने पर सरकार विचार करेगी। ये विधायक प्रदीप यादव के सवाल का जवाब दे रहे थे। प्रदीप यादव ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सवाल उठाया था कि सरकार जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रही। OBC आरक्षण से संबंधित विधेयक की क्या स्थिति है। मंत्री ने कहा कि राज्य में OBC को 27% सहित अन्य वर्गों को भी जल्द आरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। पिछली बार इस विधेयक को सदन से पास कराकर राजभवन भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल ने इसमें त्रुटि बताकर सरकार को लौटा दिया, जबकि इसे विधानसभा को लौटाना चाहिए था। तो ये एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों, एक डोमिसाइल को लेकर और एक जो अर्हता में चेंज किया गया उसको लेकर एक चीज़ अपडेट हमने आपको दिया है। तो चलिए, और भी ऐसे कुछ न्यूज़ अपडेट आते हैं तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।